दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये क्षेत्र मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा मंडल ये सब मिलाकर लगभग 65 से 75 विधानसभा सीटों का एक क्लस्टर माना जाता है, जो चुनावी विश्लेषण में पश्चिमी यूपी के रूप में लिया जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2 चरणों में ही 110 प्लस सीटों में से लगभग 60-70 विधानसभा सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत पता चलती है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नगीना से सांसद, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी बेल्ट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अकेले लड़ते हैं तो जीत सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यही वो इलाका है जहां दलित प्लस मुस्लिम प्लस जाट और ओबीसी समीकरण सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनती है, क्योंकि उनकी कोर राजनीति दलित अस्मिता प्लस मुस्लिम साझेदारी पर आधारित है। और अगर हम सीटवार चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का सीटवार और जातीय विश्लेषण इन विधानसभाओं का करें तो पश्चिमी यूपी में 3 बड़े जोन बनते हैं। पहला सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर बेल्ट, दूसरा मेरठ, बागपत, गाजियाबाद बेल्ट और तीसरा मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली बेल्ट। सबसे पहले हम पहले जोन से शुरू करते हैं, जैसे नकुड़, देवबंद, बेहट, सहारनपुर नगर, गंगोह, कैराना, थाना भवन, शामली। इन सभी विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी 30 से 45% तक है और दलित आबादी 18 से 22% तक है। अगर यहाँ पर जाट वोट बंटता है, जैसा किसान आंदोलन के बाद दिखा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद तीसरी ताकत नहीं बल्कि सीधी चुनौती देने की हैसियत में हैं। खासकर देवबंद, गंगोह और बेहट जैसी विधानसभा सीटें, जहां पर दलित मुस्लिम एकजुटता उन्हें मजबूत स्थिति में ला सकती है। दूसरा जोन यानी कि मेरठ, बागपत, गाजियाबाद बेल्ट। इस क्षेत्र में सिवाल खास, सरधना, मेरठ दक्षिण, किठौर, लोनी, मुरादनगर, बागपत, बड़ौद जैसी विधानसभा सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम 25 से 35% और दलित 15 से 20% हैं। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के लिए चुनौती ये है कि जाट और गुर्जर का वोट ध्रुवीकरण करके बीजेपी अपने पक्ष में ले लेती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ तालमेल या टैक्टिकल वोटिंग होती है तो किठौर, सिवाल खास और लोनी जैसी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ते हुए जीतने की स्थिति में आ सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जोन है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली बेल्ट, जहां पर AIMIM की तरह आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी सबसे ज़्यादा अवसर है। सीटें नजीबाबाद, नगीना सुरक्षित, धामपुर, चांदपुर, ठाकुरद्वारा, कांठ, बेलारी, मुरादाबाद देहात, कुंदरकी, रामपुर, स्वार, मिलक सुरक्षित। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी कई जगह 40 से 55% तक है और दलित आबादी 18 से 22% तक है। यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर रहती है और उसका दलित वोट ट्रांसफ़र होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद 5 से 10 सीटों पर गंभीर दावेदारी बना सकते हैं। खासकर नगीना, जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, धामपुर, नजीबाबाद और कुंदरकी जैसी विधानसभा सीटें भी उनके लिए कोर टारगेट हो सकती हैं, जिन्हें वो जीत सकते हैं। इसके अलावा अलीगढ़, हाथरस, आगरा ब्रज क्षेत्र में भी कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे इगलास सुरक्षित, छर्रा, खैर, अतरौली, आगरा ग्रामीण, जहां पर जाटव आबादी अधिक है। आज़ाद समाज पार्टी के लिए अवसर बन सकती है, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोट अपेक्षाकृत कम है, इसलिए दलित मुस्लिम का पूरा समीकरण नहीं बन पाता। अगर कुल संभावनाओं का यथार्थवादी आकलन करें तो पश्चिम यूपी में लगभग 15 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आज़ाद समाज पार्टी
बहुत प्रभावी लड़ाई में आ सकती है, जीतने की कंडीशन में आ सकती है, बशर्ते 3 शर्तें पूरी हों। पहली, बीएसपी का दलित वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो। दूसरा, मुस्लिम वोट एकजुट होकर रणनीतिक वोटिंग करे। और तीसरा, समाजवादी पार्टी के साथ सीधा टकराव ना हो बल्कि अप्रत्यक्ष तालमेल बना रहे। लेकिन बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह समीकरण जमीन पर उतरता हुआ दिखता है, जमीन पर संभव है? तो जवाब मिश्रित है। पश्चिमी यूपी में दलित वोट अभी भी काफी हद तक बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और मुस्लिम वोट विनिंग कैंडिडेट की ओर झुकता है, यानी समाजवादी पार्टी या मजबूत विपक्षी दल। इसलिए आजाद समाज पार्टी को वोट ट्रांसफर की बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अभी उनकी भूमिका स्पॉइलर यानी वोट कटर से कंटेंडर बनने की प्रक्रिया में है। चंद्रशेखर आजाद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजनीतिक अवसर भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अगर वो दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ को स्थायी रूप दे पाते हैं तो 2027 में 5 से 8 सीटें और जीतकर वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वोट का बिखराव होता है तो उनका प्रभाव सीट जीतने की बजाय समीकरण बिगाड़ने तक सीमित रह सकता है। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी के लिए पहचान से शक्ति बनने का एक निर्णायक चरण होगा। लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में, जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, और जिस तरह से हमने भी एक पैकेज अपलोड किया था आप लोगों के लिए और जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने ये मांग की थी कि उन्हें फंड की ज़रूरत है, और उसमें भी इतने ज़्यादा कमेंट्स लोगों के आए हैं जिसमें लगातार लोग उनके समर्थन में, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए भी आगे आने को तैयार हैं। ये इस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आम लोगों के बीच गहरी पैठ है और यही आज़ाद समाज पार्टी की ताकत है। अब आज़ाद समाज पार्टी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया प्रयोग के तले कुछ बेहतर नतीजों को हासिल करने के लिए काम करना चाहती है तो उम्मीदवार भी उसी तरीके से खड़े करने होंगे। अगर ऐसा होता है, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा सीटें अकेले आज़ाद समाज पार्टी जीत सकती है।